हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। बच्चों, आज मैं जो टॉपिक है आपको पढ़ाने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसके अंदर की जो छुपी हुई बारीकी है वो मैं आपको बताऊंगा। पेपर में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? मंत्रि परिषद व मंत्रिमंडल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर मंत्रि परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। कई बार बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एक नहीं है, अलग अलग है। दोनों में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उनके काम है, सारी डिटेल में आपको अब बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार की, तो आप जानते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव के बाद कोई जो सबसे बड़ी पार्टी होती है बहुमत में, या फिर नहीं है तो अन्य छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना लेती है। जब सरकार बनती है तो उस समय आपको पता होगा कि जो मंत्री होते हैं उनको डिपार्टमेंट नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, जो गिने चुने बड़े नाम होते हैं, जैसे लगभग 8, 10, 12 जो मंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ शपथ ले लेते हैं। राष्ट्रपति जो भारत के हैं वो उनको शपथ दिला देते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ कुछ अन्य जो लोग हैं वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले लेते हैं। और बाद के समय में कुछ दिन के बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री उनको अलग अलग जो विभाग है यानी कि मंत्रालय है वो बांट देता है। ये बात सबको समझ आ गई? तो अब बच्चों क्या होता है कि जब केंद्र में सरकार का गठन हो जाता है, ठीक है, तो उस समय जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो सरकार में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, तो प्रधानमंत्री के अंडर में बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो आपने अक्सर ये नाम सुने होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, ऐसे नाम सुने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले क्या होता है कि केंद्र सरकार की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र में सबसे बड़ा जो पद माना गया है, ठीक है, अगर हम कार्यपालिका की बात करेंगे, कार्यपालिका का हालांकि संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख की अगर बात करेंगे तो वो प्रधानमंत्री होता है। वास्तव में जो काम करता है वो कौन? प्रधानमंत्री और उसकी जो टीम होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं केंद्र में सरकार में जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति है, जो पद है, वो कौन सा है? प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री के साथ उसकी अपनी टीम होती है, तो उस टीम को 3 भागों में बांटा गया और 3 कैटेगरी में मंत्रियों को बांट दिया है। तो देखो, सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री बच्चे वो होते हैं जो सरकार में सबसे बड़े मंत्री होते हैं। ठीक है, ये वो मंत्री होते हैं जो सरकार में सबसे बड़े मंत्री होते हैं और जिनके पास अपना खुद का कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये वो मंत्री होते हैं जिनके पास अपना खुद का कोई ना कोई क्या होता है? डिपार्टमेंट होता है, महत्वपूर्ण मंत्री। जैसे कि अगर हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय के बाद अगर हम बात करेंगे जैसे विदेश मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की, तो इस तरह की बहुत सारे जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं वो इसके अंडर में, इनके अंडर में आते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि देश के जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं या विभाग हैं उन सभी को क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों को सौंप देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर इस समय हम बात करेंगे तो जैसे गृह मंत्री जो है, गृह मंत्रालय भारत का एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अगर हम विदेश मंत्री की बात करेंगे तो एस जयशंकर, और इस तरह से सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो बांटे गए हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि प्रधानमंत्री तो सब जानते ही हैं। अच्छा, कैबिनेट मंत्री कौन है? ये सबसे बड़े पद है। कैबिनेट मंत्री कौन होता है? ये सबसे बड़े जो डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय है, जो विभाग है वो होते हैं और उसके जो प्रमुख है यानी कि मुखिया बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो हो गए। अच्छा, इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री बच्चे क्या होते हैं? राज्य मंत्री का मतलब राज्य से बिल्कुल भी नहीं है तो ये केंद्र में ही, लेकिन राज्य मंत्री सेकंड कैटेगरी के मंत्री होते हैं। इनको छोटे डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक सिर्फ राज्य मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। तो जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है ना, उसको छोटे डिपार्टमेंट सौंप दिए जाते हैं, यानी कि छोटे विभाग, छोटे मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं। वो उसका मुखिया होता है। पूरे देश में जितने भी बड़े मंत्रालय हैं उनका मुखिया कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। जो छोटे हैं उनका मुखिया कौन होता है? वो होता है राज्य मंत्री। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, और जो सिर्फ राज्य मंत्री होते हैं, देखो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार छोटे मंत्रालयों का मुखिया होता है। जो सिर्फ राज्य मंत्री होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो कई बार कैबिनेट मंत्री को हेल्प करता है, असिस्ट करता है। अच्छा, और इसके बाद आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री के पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता है। उपमंत्री जो बनाए जाते हैं उनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता। वो किसी भी मंत्रालय के मुखिया या प्रमुख नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? वो कैबिनेट मंत्री को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। ये बात सबको समझ आई? ठीक है, तो जो केंद्र में मंत्री होते हैं उनकी ये कैटेगरी है। अच्छा, अगर हम मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो मंत्रिमंडल में सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री सिर्फ ये किस में आते हैं? मंत्रिमंडल में। अच्छा, अगर हम मंत्री परिषद में बात करेंगे तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री,
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? मंत्रिपरिषद में। अच्छा, अब बात समझ में, अंतर समझ में आया? यानी कि मैंने आपको कैटेगरी बताई, फिर से एक बार जल्दी से समझ लो। प्रधानमंत्री और उसके अंडर में जितने भी सबसे बड़े नाम है, सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं, जो देश के सारे बड़े डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, एंड उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो कैबिनेट मंत्री और उसके अंडर में राज्य मंत्री क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्रियों को सपोर्ट करते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं ये छोटे डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, और उप मंत्री जो होते हैं ये क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्री को हेल्प करते हैं। ठीक है, इन सभी को मिला के क्या बोला जाता है? मंत्रिपरिषद बोला जाता है। और प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिला के क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल बोलते हैं। ये बात सबको समझ आ गई? तो मंत्रिमंडल में क्या होता है? सिर्फ ये दोनों होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में ये सारे होते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई? अच्छा, नाम से भी देखो, मंत्रि परिषद, परिषद में 4 लेटर हैं और मंडल में 3.5 लेटर हैं। ठीक है, तो 3.5 का मतलब कम, 4 का मतलब ज्यादा है तो ज्यादा मंत्री आ जाएंगे, कम है तो कम आ जाएंगे। बस इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई? चलो, अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आकार के हिसाब से मंत्रिपरिषद बड़ा होता है या मंत्रिमंडल, तो हमारा आंसर क्या होगा? आकार के हिसाब से मंत्रिपरिषद बड़ा होता है। क्यों? मंत्रिपरिषद में सारे आ जाते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ ये 2 आते हैं। अगर महत्व की बात करें कि महत्व किसका ज्यादा होता है, तो महत्व सबसे ज्यादा होता है मंत्रिमंडल का। क्यों? क्योंकि जितने भी फैसले लिए जाते हैं देश हित में, वो सारे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर ही लेते हैं, क्योंकि जो मीटिंग्स होती है ना, उन मीटिंग में ज्यादातर यही लोग शामिल होते हैं। ठीक है, इनको शामिल बहुत कम किया जाता है। ये बात सबको क्लियर आ गई? अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि हमारे देश में, है ना, हमारा देश का जो संविधान है उसमें मंत्रिमंडल जो शब्द है उसको कितने बार इस्तेमाल किया गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल शब्द जो है वो कितने बार इस्तेमाल किया गया है और कहां पर किया गया है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंत्रिमंडल शब्द है ये पूरे के पूरे भारतीय संविधान, जो कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, पूरे संविधान में सिर्फ एक बार यूज हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द पूरे संविधान में सिर्फ एक बार यूज हुआ है, और वो भी कहां पे हुआ है? तो वो हुआ है आर्टिकल, ठीक है, 352 में। आर्टिकल 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, और इसमें सिर्फ यूज किया गया। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चन बता दिए कि सबसे पहले मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, मंत्रिमंडल में कौन आता है, मंत्रिपरिषद में कौन आता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल अब तक कितने बार हुआ? एक बार हुआ है। कहां पर हुआ है? आर्टिकल 352 में हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे ये समझ चुके होंगे जो डिफरेंस है। ठीक है ना, आज जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसमें सिर्फ यही बताना था कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार इस लेक्चर को दोबारा से देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, फिर मैं इसका और कोई तरीका निकालूंगा। ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।